देखिए, आज की खबर एक नया न्यूज़ चैनल आप लोग लाए हैं, उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पूरी विश्वास है कि जो समसामयिक विषय हैं और हमेशा जो मीडिया का काम है, वो काम है सरकार और जनता के बीच में सेतु के तौर पे काम करना, कि सरकार तक जन भावनाओं को पहुंचाना। और कहीं पर अगर सरकार से कुछ कमी हो रही है तो उससे सरकार को चेताने का काम करना। तो मुझे पूरा विश्वास है इन सिद्धांतों पर काम करते हुए एक निष्पक्ष भावना से ये चैनल काम करेगा और जनता की आवाज़ बन के उभरेगा, ताकि जनता की पसंद बने। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके शुभ बात। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपकी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसको आप कैसे देखते सरकार पिछले 6 वर्षों, तकरीबन 6 वर्षों से जनभावना के अनुरूप काम कर रही है। यही कारण है कि सारे मिथकों को तोड़ के इस राज्य की जनता ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और फिर हमारी सरकार बनी। और इस बार सरकार लगातार जनहित के मुद्दों पर, और जो मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कि सरलीकरण और समाधान की जो जटिलता होती है कानूनों में, जिन नियमों में, उनको सरल बना करके और किस तरह समाधान किया जाए, एक सकारात्मक अप्रोच के साथ उस पर आगे बढ़े। और यही कारण है कि हम लोग काफ़ी समय से लगातार अच्छे निर्णय लेने में लगे हुए हैं। जहाँ तक मेरे विभाग का प्रश्न है, वन विभाग में तमाम रिफॉर्म्स पर हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि वन विभाग का एक संदेश ये हो कि ये पीपल फ्रेंडली डिपार्टमेंट है। क्योंकि वन विभाग की और जनता की दूरी लगातार बढ़ने से कहीं ना कहीं ये फॉरेस्ट के लिए और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक चीज़ है। तो इसीलिए हम लोगों ने काफ़ी इसमें रिफॉर्म्स किए हैं। जैसे हम जो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है वो है फॉरेस्ट फायर की। तो फॉरेस्ट फायर को किस तरह जनता के सहयोग से रिस्पांस टाइम को कम करके उस पर काबू पा सकें, इसके लिए हमने हर ग्राम सभा में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी उस ग्राम सभा के प्रधान की अध्यक्षता में बनाई है, जिसमें रेवेन्यू और फॉरेस्ट के लोग भी सदस्य होंगे। इसके साथ साथ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ये जो आज का बहुत बड़ा सवाल है, इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान पर हम चल रहे हैं, जिसमें जंगलों में फलदार पेड़ से लेके तमाम तरह की हम लोगों की योजना है। क्योंकि आज ये छोटा जानवर खाने जंगलों में जो उसके खाने के कंदमूल फल होते थे, उनके समाप्ति के कारण वो आबादी तरफ गया। और आबादी की तरफ जब वो चला गया तो बड़े जानवर का खाना जब आबादी की तरफ चला गया तो बड़ा जानवर भी खाने की तलाश में आबादी की ओर आ गया। और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की अब जो मानव वन्य जीव संघर्ष ये बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं, जिसमें तमाम तरह के हमने सुधार करने की कोशिश की है। इसके अलावा एक व्यापक मूवमेंट के पर्यावरण किस तरह बचे, क्योंकि आज ये दुनिया की पूरी ग्लोबल प्रॉब्लम है कि पर्यावरण को बचाना, वरना आने वाली पीढ़ी का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो उसको देखते हुए जो हमारा सक्सेस रेट है प्लांटेशन का, जो पेड़ वन विभाग लगाता है, उसको किस तरह से हम डबल कर सकें। इसके अलावा आम आदमी की सहभागिता कैसे हो, कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्टेशन पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। और वन पंचायत, जिसमें हमारे यहाँ 11,230 से ज़्यादा उनके पंचायतें हैं, जिससे 25 लाख लोग आदमी जुड़ा हुआ है, उसकी आजीविका से कैसे जंगल का संबंध बने, ताकि वो फॉरेस्ट फ्रेंडली आदमी भी, क्योंकि पहले लोगों ने ही ये जंगल बनाए, और जब से लोगों का कनेक्शन जंगल से कटा तो कहीं ना कहीं उन्होंने जंगल की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। तो हम इसीलिए हम लोगों की जो पॉलिसीज हैं वो ये फोकस हो रही है कि कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट हो, कम्युनिटी कोई लाइवलीहुड से कहीं ना कहीं फॉरेस्ट का रिलेशन हो, ताकि वो भी जंगल को बचाने की मुहिम में खुद भी अपना आगे आए। सर, आपके पास तकनीक शिक्षा भी है, तकनीकी शिक्षा के डेवलपमेंट को लेकर उत्तराखंड में क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, तकनीक शिक्षा को लेकर सबसे पहले तो हम लोगों ने इस राज्य के सभी उद्योगपतियों से, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके चेयरमैन और उनके डायरेक्टर एचआर से मीटिंग की। और जो सबसे बड़ी बात खुल के आई कि डिमांड बेस्ड हमारे यहाँ पर स्ट्रीम्स होनी चाहिए, क्योंकि लगातार बाबा आदम के ज़माने के कोर्स चले आ रहे हैं और उसमें एम्प्लॉयमेंट की संभावना कम हो गई है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जो आज समसामयिक हैं, मसलन आपका इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक इंजीनियरिंग हो गया, गेमिंग एंड एनिमेशन हो गया, सिविल एंड एनवायरनमेंट हो गया, इस तरह के तमाम नई 10 स्ट्रीम्स हमने प्रारंभ की हैं, ताकि बच्चे रोज़गार भी मिले। और अगर दूसरी तरफ जो बच्चे, मैं बच्चों को भी जाके कहता हूँ कि वो जॉब सीकर ना बने, जॉब गिवर बने, बजाय जो रोज़गार मांगने के रोज़गार पैदा करेंगे। तो इस तरह के ट्रेड्स में हमने फोकस किया है। कि दूसरा, इस राज्य में हम पहला देश का इंटीग्रेटेड
जो इंजीनियरिंग का कोर्स करने वाला 12+5 पे कंसेप्ट पे प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें एक ही छत के नीचे डिप्लोमा, डिग्री और एमटेक मिलेगा और बच्चे की काबिलियत के हिसाब से उसको आगे बढ़ने की संभावना होगी। तीसरा, प्लेसमेंट, किस तरह से बच्चों को जॉब करने के बाद प्लेसमेंट मिल सके, इस पर हमारा फोकस है कि ज़्यादा प्लेसमेंट हो और इस तरह हम लोग इस पर आगे बढ़े हैं और काफ़ी सफलता इसमें मिल रही है। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेजेज, हमारे यहाँ 8 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। सारे इंजीनियरिंग कॉलेज की जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो अलग अलग है। तो मैंने इस निर्णय को वापस लेने का निर्णय लिया और कहा कि एक कॉमन बीओजी होगी, जो ताकि यूनिफॉर्मिटी आए और सारे इंजीनियरिंग कॉलेजों में एक जैसे निर्णय लिया जा सके। दूसरा, 5 इंजीनियरिंग कॉलेज को हम लोग, जो हमारा तकनीकी विश्वविद्यालय है, उसका कैंपस कॉलेज बना रहे हैं, ताकि तकनीकी विश्वविद्यालय केवल एफिलिएशन के लिए न रह जाए। एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, रिजल्ट जारी करना और एप्लीकेशन देना, वो पढ़ाई का भी एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस बने। तो उस पर हम लोगों ने भी निर्णय ले लिया है। और पॉलिटेक्निक्स की स्थिति में सुधार कैसे हो, किस तरह आज के जो डिजिटल दुनिया है, इस डिजिटल टेक्नोलॉजी से हमारे बच्चा जाने, इसको देखते हुए हम लोगों ने इस समय करीबन सेंट्रल जो एसपीए होती है, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस, उससे करीबन 350 करोड़ से हम इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारा बच्चा जो है वो दुनिया के किसी कोने में जाकर के किसी भी जगह के बच्चे के मुकाबले खड़ा हो सके। तो तकनीकी शिक्षा में ओवरऑल रिवैम्पिंग, आमूल परिवर्तन को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। तो आमूलचूल परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों में इंटेलिजेंट भी हैं, हमारे बच्चों में संभावनाएं भी हैं, लेकिन उन बच्चों को एक दिशा देने की आवश्यकता थी, उस दिशा को देने का काम कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं, उत्तराखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है। क्या लग रहा है, उत्तराखंड में कांग्रेस अपनी जो पुरानी पकड़ थी वो मजबूत कर पाएगी बीजेपी के आगे? देखिए, केवल उत्तराखंड का प्रश्न नहीं है, देश में आप कहीं भी देख लीजिए, कांग्रेस धीरे 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 समाप्त हो रही है। और ये एक तो ये होता है किसी चीज़ का कि आदमी समय से चेते और उसके हिसाब से ऐसे कदम उठाए जिससे कि उसका रिवाइवल हो सके। लेकिन कांग्रेस के लीडर्स की जो आप स्थिति देख रहे हैं, जिस तरह से इमेच्योर्ड उनके कारनामे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को एक इतिहास बनाने जा रहे हैं। और मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस में कोई संभावनाएं बाकी रह गई। तो ये थे सुबोध उनियाल जी, जिनका कहना था कि तकनीकी शिक्षा को लेकर के उत्तराखंड में आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है, नई शिक्षा पद्धति लगाई जा रही है और कोर्स भी बदले जा रहे हैं, जिससे उत्तराखंड का युवा नौकरी मांगने की बजाय कहीं ना कहीं दूसरे युवाओं को भी नौकरी मुहैया कराएगा, रोजगार मुहैया कराएगा। कैमरा पर्सन राजविष्ट के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, देहरादून।